Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter triangles. तो लास्ट वीडियो में हमने सिमिलर फिगर्स एंड सिमिलर ट्राइंगल्स सिमिलर पॉलीगन्स के बारे में डिस्कस किया, याद करो. नाउ इन दिस वीडियो आई एम कंटिन्यूइंग माय डिस्कशन. आई विल डिस्कस अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स. ठीक, अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसकी कन्वर्स डिस्कस करने से पहले कुछ कंसेप्ट है ट्राइंगल्स में, वो हम देख लेते हैं. ठीक, तो आई थिंक आप लोग क्लास 9th में किया होगा, बट फिर भी अगर नहीं भी किया है कोई बात नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ. मान लो मैं एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी. अब बी सी साइड में एक पॉइंट लिया डी. ऑन द साइड बी सी आई हैव टेकन ए पॉइंट डी और मैं इस ए डी को ज्वाइन किया. ठीक, इफ आई, अगर मान लो मैं, जैसे मैंने ए डी को ज्वाइन किया, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ए बी डी एक ट्राइंगल, ए डी सी. अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स का एरियाज का रेशियो, इफ आई वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए डी सी, चलो इसकी, इस दोनों ट्राइंगल्स की रेशियो क्या होगा देख लेते हैं. तो सबसे पहले ए बी डी का ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं. एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. अगर मान लो इफ आई कंसीडर बी डी एज द बेस, देन एल्टीट्यूड क्या होगा? तो एल्टीट्यूड के लिए मेरे को ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा ऑन टू बी डी. ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा ऑन टू बी डी. लेट्स से ये जो परपेंडिकुलर बी डी को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, I can clearly write area of triangle ABD as half base BD into height AE. अब अगेन एरिया ऑफ ADC. ADC देखो, ADC ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के एरिया फाइंड करना चाहता हूँ. आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, है ना. चलो अगेन इफ आई टेक DC एज द बेस, हाइट क्या होगा? DC साइड की ऑपोजिट वर्टेक्स, DC साइड की ऑपोजिट वर्टेक्स ये. ए से मैं DC ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना चाहता हूँ. अब ए से DC के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं ड्रा कर सकते, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? CD को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा. मतलब ट्राइंगल ADC का भी अल्टीट्यूड क्या होगा? ट्राइंगल ADC का भी अल्टीट्यूड AE होगा, AE. अरे ट्राइंगल ऐसा है, लेट्स से इस ट्राइंगल की मैं एरिया निकालना चाहता हूँ. ये चलो इस ट्राइंगल के मैं क्या निकालना चाहता हूँ? एरिया. ये ट्राइंगल क्या होगा? ADC. मैं ले रहा हूँ बेस DC, हाफ DC. हाइट के लिए क्या करना होगा? DC की ऑपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा. अब ये परपेंडिकुलर कहीं पे भी फॉल नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा? CD को एक्सटेंड करूँगा. तो एक्चुअली ये पॉइंट क्या हो रहा है? ये E हो रहा है इस फिगर में. तो हाफ DC इंटू AE. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इन दो ट्राइंगल्स का एरियाज का रेशियो किसके बराबर आया? हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगी, AE कैंसिल हो जाएगी. ये किसकी बराबर आया? इट इज इक्वल टू BD बाई DC. इट इज इक्वल टू, अरे क्या हो रहा है, चलो, इट इज इक्वल टू BD अपॉन DC. मानते हो? ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो. ठीक, अब मैं आपको डिफरेंट ट्राइंगल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा हूँ. लेट्स से ट्राइंगल इज लाइक दिस, ABC.
ठीक, तो लेट से कोई भी एक पॉइंट, लेट से ये डी है। अब बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी क्या होगा? ए बी डी अपॉन बी डी सी का एरिया। ए बी डी बी डी सी, तो अगर मैं यहाँ पे लिया ए डी एज द बेस, हाफ ए डी, हाइट क्या हो जाएगी? इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा, एच। सिमिलरली हाफ डी सी इंटू एच, तो क्या आ रहा है? ए डी बाई डी सी। अगेन देखो, ए डी बाई डी सी आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है? बी डी बाई डी सी। ठीक, एक मिनट। यस, ठीक। अगर मान लो लेट से ट्राइंगल ऐसा है, पी क्यू आर, तो ये ऐसे। अगर मान लो मैं फाइंड करना चाहता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एस क्यू आर, अब सीधा लिख दोगे क्या होगा? पी एस आर एस क्यू आर, आर से एक हाइट डालोगे, आर से एक एल्टीट्यूड डालोगे, दोनों ट्राइंगल्स का वही एल्टीट्यूड होगा। सीधा मैं लिख दूंगा पी एस बाई एस क्यू, सीधा आई विल राइट पी एस बाई एस क्यू। देख लो अच्छे से। ये कंसेप्ट सबको समझ आ रहा है ना? अब तुम कहोगे सर ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, है ना? चलो आपको आगे पता चल जाएगा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बट ये फ़ायदे की चीज़ें नहीं है, ये बताओ। फ़ायदे की चीज़ है ये, बिल्कुल। सर ये ऐसा चीज़ हमने अगर पढ़ा हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हो तो नया चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत बार यूज हो जाएगी ऐसे इंफॉर्मेशंस। ठीक, अब सीधा हम करेंगे स्टार्ट इसमें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। ठीक, पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम बीपीटी थ्योरम, बीपीटी भी बोलते हैं, बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम शॉर्टकट में। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect other two sides, in distinct points, in distinct points. A line drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points divides the sides in the same ratio. Divides the two sides in the same ratio. This is the statement of BPT. Right? Divides the
two sides in the same ratio, या other two sides. A line drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points divides the other two sides in the same ratio. अरे ना दिमाग क्यों लगा रहा हूँ. Divides the other two sides in the same ratio. अब पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फिगर. ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल. तो पहले एक ट्राइंगल ले लो. आई एम टेकिंग एनी ट्राइंगल हियर. कोई भी ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल. ये लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो एक साइड फिक्स कर दो. कौन सी साइड? आप ए बी भी चूज़ कर सकते हो साइड, बी सी भी चूज़ कर सकते हो, ए सी भी, कोई भी साइड चूज़ कर सकते हो. लेट्स से मैंने बी सी साइड चूज़ किया. तो लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द साइड बी सी. तो लाइन कैसे कैसे ड्रा कर सकता हूँ? ये लाइन है, ए लाइन, दिस इज अनदर लाइन, दिस इज अनदर लाइन, दिस इज अनदर लाइन जो ए से पास कर रहा है. दिस इज अनदर लाइन. ऐसे में बहुत सारी लाइन ड्रा कर सकता हूँ. ए लाइन पूछा था मैंने, बस यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि क्या क्या लाइन्स पॉसिबल हो सकता है. राइट, ऑल दीज द लाइन्स आर पैरेलल टू बी सी. अब देखो, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल. अब स्टेटमेंट खत्म नहीं है. टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. बाकी दोनों साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट. डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब टू डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करना है. अब मेरे को बताओ, क्या मैं ये जो लाइन कंसिडर कर सकता हूँ? कैन आई कंसिडर दिस लाइन? ये तो पैरेलल है बीसी की, लेकिन बाकी दोनों साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. आई कैन नॉट कंसिडर दिस लाइन. क्या मैं ये लाइन कंसिडर कर सकता हूँ? सर ये जो लाइन है ना, ये ए से पास कर रहा है, मतलब दोनों साइड को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. तो आई कैन नॉट कंसिडर दिस लाइन ऑल्सो. राइट, मतलब ए एंड बी सी के बीच में जितनी भी पैरेलल लाइन्स है वो कोई भी लाइन में कंसिडर कर, ये लाइन कंसिडर कर सकता हूँ. ये लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना है. राइट, क्या अभी मैं सबसे नीचे बी सी से नीचे वाला ये लाइन कंसिडर कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं. इसको भी डिलीट कर दो. तो आई हैव कंसिडर द लाइन्स, दीज लाइन्स. इसमें से कोई भी एक लाइन चुनना है. तो लेट्स से आई एम चूजिंग दिस लाइन. तो इन ए ट्राइंगल, a line drawn parallel to one side. I have drawn a line here L parallel to BC. Intersect other two sides in different points, in distinct points. दोनों साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इस पॉइंट को D मान लो, इस पॉइंट को E मान लो. ठीक. डिवाइड्स, राइट, डिवाइड कौन क्या कर रहा है? ये लाइन जो है डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, यानी कि यहाँ पे ये जो लाइन है फर्स्ट साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? द लाइन L डिवाइडिंग फर्स्ट साइड ए बी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? AD/DB. ये जो लाइन L सेकेंड साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? AE/EC. डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, मतलब ये दोनों रेशियो बराबर है. दिस इज व्हाट द BPT सेज. राइट, तो क्या है? If a line L, if L parallel to BC, then the ratio is same. तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, if a line drawn, if the line is parallel to BC, then the sides
then the line divides the sides in proportion. This is what basic proportionality theorem says, right? अब एक बार देख लेते हैं इस बीपीटी थ्योरम को डिफरेंट फिगर्स में हम कैसे अप्लाई करें, है ना? एक बार देख लेते हैं, फिर इसकी प्रूफ हम देखेंगे, एंड देन वी विल सी द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. अगर मान लो ट्राइंगल ऐसा है, इफ दिस इज द ट्राइंगल, एक्स वाई जेड, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल टू लेट्स से एक्स जेड, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल टू एक्स जेड. तो मान लेते ये जो लाइन है एक्स जेड बाकी दोनों साइड्स को पी एंड क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है. अब क्या होगा, बीपीटी अप्लाई करो इसमें. ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. मतलब यहाँ पे कौन सी रेशियो बराबर है, ये जो लाइन है फर्स्ट साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वाई पी रेशियो पी एक्स, वाई पी रेशियो पी एक्स. ये जो लाइन है सेकंड साइड को, है ना, इसकी पैरेलल ड्रॉ किया तो अदर टू साइड्स हो गए वाई एक्स वाई जेड. सेकंड साइड वाई जेड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वाई क्यू बाई क्यू जेड. ये दोनों बराबर होगा, राइट? अगर मान लो आप इधर से शुरू कर रहे हो वाई पी बाई पी एक्स तो वाई क्यू बाई क्यू जेड. अगर मान लो आप इधर से शुरू कर रहे हो एक्स पी बाई वाई पी बाई, तो इसको भी इधर से ही शुरू करना है जेड क्यू बाई क्यू बाई. मतलब इसका रेसिप्रोकल करो, यही आएगी रेशियो. देख लो अच्छे से, बीपीटी अप्लाई करना आना चाहिए. अगर मान लो ट्राइंगल इज समवॉट लाइक दिस, ठीक. अब एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर. ये जो पैरेलल लाइन है दोनों साइड्स को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर. These two lines are parallel. By using BPT, I can say a line drawn parallel to one side divides other two sides in the same ratio RB by BQ, RA by AP. ये दोनों सेम है. या आप उल्टा कर सकते हो, QB by BR. अब इधर से शुरू कर रहे हो तो उधर उसको भी उधर से शुरू करना है, QB by BR, PA by AR. ठीक, ठीक है. चलो अभी इसकी प्रूफ देखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ. ठीक है, तो चलो प्रूफ देख लेते हैं. प्रूफ में सबसे पहले गिवन क्या चीज़ें वो लिख लेते हैं. ये लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, है ना. तो गिवन चीज़ें क्या है, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो मान लेते हैं लेट द ट्राइंगल इज ए बी सी, लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड L is drawn parallel to one side parallel to BC मान लो, right? तो and let L is intersecting AB at D and AC at E.
ठीक है, पहले एक फिगर बना देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से। तो लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। ठीक, ए लाइन ड्रॉन एल पैरेलल टू बी सी, एक लाइन ड्रॉ किया एल पैरेलल टू बी सी, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। एंड हमने माना लेट एल इज इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी एंड एल इज इंटरसेक्टिंग ए सी एट ई, राइट। दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम टू प्रूव दैट ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये तो प्रूव करना है हमको। ठीक, अब देखो ए डी बाई डी बी यहाँ पे आ रहा है, ए ई बाई ई सी यहाँ पे आ रहा है। अभी अभी मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट समझाया है ना। देखो, अगर ट्राइंगल में ये है ट्राइंगल, लेट्स से ये है ट्राइंगल, ठीक। तो पी एस बाई एस क्यू किसकी बराबर है, पी एस बाई एस क्यू, पी एस बाई एस क्यू किसकी बराबर है, एरिया ऑफ पी एस आर बाई एरिया ऑफ एस क्यू आर। तो यहाँ पे देखो सिमिलरली ऐसा ही आ रहा है, ए डी बाई डी बी आ रहा है, ए ई बाई ई सी। अरे प्रूव करना चाहते हैं हम ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी। अब ए डी बाई डी बी वो सिमिलर सा सिचुएशन है। तो ए डी बाई डी बी पिक्चर में लेके आने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल डू कंस्ट्रक्शन, आई विल डू कंस्ट्रक्शन। Just to bring AD by DB in the picture, I am doing construction, join BE. क्यों? जैसे मैं BE को ज्वाइन किया, आई कैन से AD बाई DB जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। ठीक, सिमिलरली AE बाई EC में पिक्चर में लेके आना चाहता हूँ, AE बाई EC, इसको पिक्चर में लेके आने के लिए क्या करोगे, अरे AE EC ED को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन BE एंड CD। अब क्लियरली आप लिख सकते हो कि ए डी बाई डी बी जो है एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ बी डी ई होगा, है ना। एरिया ऑफ ए डी ई ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अब आराम से कह सकता हो हाफ, राइट, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया पहले ये वाला हाफ ए डी इंटू हाइट। हाइट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग हियर, I will drop a perpendicular from E onto AD। मान लेते हैं पॉइंट जो है F, EF हो गए, ठीक। अगेन BD हाफ मैं लिख सकता हूँ, बेस को BD लिया, हाइट क्या होगा बताओ, BD इज द बेस, हाइट EF हो गए। तो AD बाई BD पिक्चर में आ गई या AD बाई DB पिक्चर में आ गए, देख लो अच्छे से, AD बाई DB इज केम इनटू पिक्चर। सिमिलरली अगर आप AE बाई EC, in order to bring AE by EC into picture, क्या करोगे, you will do sir area of AED या ADE upon area of triangle ADE upon triangle DEC कर लेना सर, या CED जो भी है। समझ पा रहे, CED ट्राइंगल CED, राइट। अब ए मैं क्या पिक्चर में लेकर आना चाहता हूँ, AE बाई EC। तो AE को मैं AE को बेस लेना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम D।
डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। आई विल ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम डी, इसको मान लेते जी। तो हो गई ऑफ बेस क्या ले रहा हूँ मैं, ए ई, हाइट हो गई डी जी। इधर मैं क्या ले रहा हूँ, हाफ सी ई डी ट्राइंगल में, सी ई डी ट्राइंगल में बेस को सी ई ले रहा हूँ या ई सी ले रहा हूँ। हाइट क्या हो जाएगी, ये जो ई सी की ऑपोजिट वर्टेक्स डी, डी से परपेंडिकुलर डी जी, तो क्या हो गया ए ई अपॉन ई सी। सर एक बड़ी टास्क कर लिया हमने कि कम से कम ये रेशियो किसकी बराबर है, ये रेशियो किसकी बराबर है, ये तो हमने लेके आया था। किसी ढंग से अगर मान लो बता दिया ये दोनों रेशियोस बराबर है सर, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी, ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी। अब ध्यान से देखो इन दोनों रेशियोस में, ये जो एक थे एक दूसरी, इसमें न्यूमरेटर तो सेम है। अरे न्यूमरेटर देखो ए डी ई, ए डी ई, इसमें भी न्यूमरेटर ए डी ई, इसमें भी न्यूमरेटर ए डी ई, न्यूमरेटर तो सेम है। कुल मिला के डिनोमिनेटर्स सेम करना है हमको, राइट। डिनोमिनेटर्स क्या है, बी डी ई एंड सी, सी ई डी या सी डी ई। बी डी ई ट्राइंगल देखो क्या है, कौन सी ट्राइंगल है, बी डी ई। ये है बी डी ई, एंड सी डी ई या सी ई डी, ये है सी ई डी। ये दोनों ट्राइंगल्स, ग्रीन वाला, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अगर मैं बराबर प्रूव कर दिया तो हो जाएगी। अभी तक हमने क्या यूज़ नहीं किया, क्या कहीं पे भी हमने ये पैरेलल का कंसेप्ट यूज़ किया, किया ही नहीं। अरे ये पैरेलल का कंसेप्ट, ये दोनों लाइंस पैरेलल, कहाँ पे यूज़ किया बताओ, अभी तक यूज़ किया ही नहीं। जब तक इस पैरेलल का यूज़ नहीं करोगे अपना ही कर पाओगे प्रूफ। पैरेलल का प्रूफ कैसे करोगे, पैरेलल लाइन से उन दोनों के बीच में ट्राइंगल्स आ रहे हैं। आप लोग क्लास 9th में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स में पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विथ सेम बेस आर इक्वल। जैसे दो पैरेलल लाइंस है, दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस, ट्राइंगल्स बिटवीन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, उसका एरिया बराबर होगा, याद करो। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, दीज टू आर पैरेलल लाइंस। लेट से मैं एक ट्राइंगल ऐसा ले रहा हूँ, एक ट्राइंगल ऐसा ले रहा हूँ, इसका बेस है सम एक्स वाई मान लो, जेड। एक और ट्राइंगल ऐसा ले रहा हूँ, डब्ल्यू। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, उसका एरिया हमेशा इक्वल होगा। क्यों, बेस तो सेम हो गया एक्स वाई। अगर मैं एक्स वाई जेड का एरिया निकालना चाहता हूँ, इफ़ आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ एक्स वाई जेड, इसको फिगर ठीक से बना दो। ठीक है, ठीक है, ठीक, एक्स वाई डब्ल्यू। तो इन दोनों को बोलेंगे ट्राइंगल्स एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल्स एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई डब्ल्यू। These two triangles are on the same base and between same parallels. इन दोनों का एरिया हमेशा इक्वल होगा। क्यों, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एरिया ऑफ एक्स वाई जेड, अगर मैं बेस ले रहा हूँ हाफ एक्स वाई, हाइट क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अरे एक्स वाई बे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होगा। सिमिलरली एरिया ऑफ एक्स वाई डब्ल्यू में फाइंड करो,
इसका भी हाफ बेस एक्स वाई इंटू क्या होगा, अगेन हाइट हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है, हाफ एक्स वाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, हाफ एक्स वाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो हमेशा एरिया ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, उसका एरिया बराबर। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आ रहा है। क्या है हियर, ट्राइंगल्स BDE and CDE are on the same base and between same parallels. Here triangle BDE and triangle CED are on same base and between same parallels, are on same base DE and between same parallels DE and BC. So I can say, then I can say that so this implies triangles on the same base and between same parallels, उसका एरिया हमेशा इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। तो प्रूव हो गए, ADE बराबर BDE CED बराबर, राइट। तो लिख दो लास्ट फाइनल। तो फाइनल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE फाइनल आई एम राइटिंग हियर area of triangle ADE by area of triangle BDE is equal to area of triangle ठीक, area of triangle ADE upon area of triangle CDE. This implies इसका रेशियो AD by DB, इसका रेशियो AE by EC। प्रूव हो गए, हेंस प्रूव्ड। देख लो अच्छे से। ठीक है, देख लो। ठीक, दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसकी प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कन्वर्स ऑफ BPT भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT भी कहते हैं, ठीक। क्या है कन्वर्स? मान लो इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। उल्टा, इफ ए लाइन डिवाइड्स, if a line divides any two sides of a triangle, any two sides
of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. ये जो लाइन है तीसरी साइड के पैरेलल होगा। देखे, सॉरी, मान लो कोई भी एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग एनी ट्राइंगल। यहाँ पे क्या दिया है, कुछ अलग दिया है। ये लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन द सेम रेशियो। कोई भी दो साइड्स ए बी ए सी हो सकता है, ए बी बी सी हो सकता है ना, ए सी बी सी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेट से मैं दो साइड्स मान रहा हूँ, ए बी एंड ए सी मान रहा हूँ। मान लो एक लाइन आपने ड्रॉ किया, ये लाइन क्या कर रहा है, दो साइड्स, फर्स्ट साइड को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सेकंड साइड को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए डी बाई डी बी, और सेकंड साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ए ई बाई ई सी। अगर मान लो ये दोनों रेशियो बराबर हो गए, इफ this ratio is equal, then this implies, then I will say CE and BC are parallel. This I need to prove. Yeah, this is what converse of BPT को प्रूव भी करेंगे अभी, देख लो अच्छे से। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर मान लो एक लाइन टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो लाइन जरूर तीसरी साइड की पैरेलल होगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, तो मान लो लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल, let ABC is a triangle and a line L intersecting AB at D and BC at E, नहीं AC at E and AC at E, such that क्या हो रहा है कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी हो रहा है। ठीक, देखे क्या बोला फिगर स्टेटमेंट में, लेट द ट्राइंगल ए बी सी इज अ ट्राइंगल, a line L intersecting AB at D, a line L intersecting AB at D and AC at E, such that क्या हो रहा है, such that हो रहा है कि AD by DB and AE by EC की रेशियो बराबर है। अब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, we have to prove that DE जो है BC की पैरेलल, D is parallel to BC, ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ। देखो इसकी प्रूफ है, वी प्रूव बाय मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन। ये मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन आप फर्स्ट चैप्टर में किया होगा। टू प्रूव रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर, वहाँ पे हम क्या मेथड अडॉप्ट किया, मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन में हम क्या करेंगे, वी एज्यूम द गिवन स्टेटमेंट एज फॉल्स, है ना, एज इनकरेक्ट मानेंगे, या उसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट ट्रू मानेंगे। लेट्स से रूट टू इज इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या माना, रूट टू इज नॉट एन इरेशनल नंबर, मतलब रूट टू इज ए रैशनल नंबर मान के प्रूफ को प्रोसीड किया, है ना। तो सेम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट हम प्रूव करना चाहते हैं, वहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, लेट रूट टू इज नॉट ए
इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं लेट डी इज पैरेलल टू बी सी, तो मैं उसकी उल्टा एज्यूम कर रहा हूँ, लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। अगर डी बी सी की पैरेलल नहीं है, इसका मतलब एक पॉइंट जरूर होगा ई डैश ऑन ए सी सच दैट डी डैश जो है बी सी की पैरेलल, देन लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब देन देर एग्जिस्ट ए पॉइंट, देन देर शुड बी ए पॉइंट कहाँ पे, ई डैश कहाँ पे, ऑन ए सी सच दैट डी डैश इज पैरेलल टू बी सी। अरे डी पैरेलल टू बी सी नहीं है तो मतलब कोई एक लाइन जरूर डी से पास कर रहा होगा विच इज़ पैरेलल टू बी सी, एंड वो लाइन ए सी को ई डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। संभव है ना? ठीक, लेट्स से ये जो पॉइंट है ई डैश, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी डैश इज पैरेलल टू बी सी। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है एंड डी डैश पैरेलल टू बी सी बाय बीपीटी। So by BPT I can say, by BPT we can say that AD by DB इसके बराबर AE डैश बाई E डैश। अरे अगर DE डैश BC की पैरेलल है, BPT से मैं कह सकता हूँ AD बाई DB AE डैश बाई E डैश C, ठीक। बट गिवन क्या है, बट गिवन दैट गिवन AD बाई DB is equal to AE by EC. So this implies I can say AD by DB AE dash by E dash C की बराबर, AD by DB AE by EC की बराबर। तो AE by EC किसकी बराबर, AE dash by E dash C, ठीक। तो नो व्हाट आई विल डू, एम थोड़ा सा एक मैनिपुलेट कर रहा हूँ मैं, आई एम एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, इसलिए आपको पता चल जाएगी अभी। वन ऐड किया तो क्या हो रहा है, वन ऐड करने पर इधर आ रहा है AE प्लस EC अपॉन EC, इधर आ रहा है AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। अब मेरे को फिगर देख के बताओ AE प्लस EC क्या हो गया, किसकी बराबर है, AE प्लस EC AC की बराबर, AC बाई EC, AE EC AC के बराबर, AE डैश प्लस E डैश C AE डैश प्लस E डैश C ये भी AC की बराबर। तो कुल मिला के इधर आ रहा है E डैश C EC की बराबर। E डैश C EC की तभी बराबर, E डैश C क्या EC की बराबर हो रहा है फिगर में, इस फिगर में E एंड E डैश आर डिफरेंट पॉइंट्स, तो E डैश C एंड E C, तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे E and E dash are different points on the same line in the on the same side of C. E and E dash are different points in a straight line joining C, in a straight line on E and E dash are different points on a straight line which is joining C.
and on same side of C. राइट, ये पॉइंट सी है, ये यहाँ पे है, ई डैश यहाँ पे, ये सेम साइड ऑफ सी एंड ऑन द सेम सेम स्ट्रेट लाइन। या कभी ई डैश सी एंड ई सी बराबर हो सकता है? हो ही नहीं सकते। तो दिस इम्प्लाइज ई डैश सी कैनॉट बी इक्वल टू ई सी। वी अराइव्ड एट कॉन्ट्रडिक्शन, राइट, वी अराइव्ड एट कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन में इसलिए अराइव हुआ, जो हमने एज्यूम किया वो इनकरेक्ट है। क्या एज्यूम किया? लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, दिस इज इनकरेक्ट। तो इसको मैं छोटा करके लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल, वी अराइव्ड एट कॉन्ट्रडिक्शन दिस implies our assumption is wrong. This implies D is parallel to BC. देख लो अच्छे से, दिस implies D is parallel to BC। समझ पा रहे कन्वर्स ऑफ बीपीटी? तो ओवरऑल रिकैप कर रहा हूँ हम इस वीडियो में क्या डिस्कस किया है। बेसिकली दो theorems, basic proportionality theorem and converse of basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem: if a line drawn parallel to one side of the triangle to intersect other two sides in different points, then the line divides the other two sides in the same ratio. Converse: if a line divides the two sides of the triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. इसकी प्रूफ्स हमने देखा है, ठीक? तो देख लेना प्रूफ्स अच्छे से। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 6.2 एक्सरसाइज की एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, ठीक? थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।